हम लेकर के जाएंगे, उसी के अनुसार ही हमारी इस जीवन शैली को एक नई कदम कहे या एक नई दिशा कहे या एक नया मोड़ उसी के अनुसार ही देंगे, जैसा समाधान हमें आज मिलेगा। कहा जाता है कि चुनौतियों से यार कभी डरना नहीं। क्या कहा जाता है? चुनौतियों से कभी डरना नहीं, जीने के पहले तुम मरना नहीं। जीने के पहले तुम मरना नहीं। इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे सभी। सही बात है। इस जहां में किसके साथ ऐसा हुआ है? इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे सभी, पर बढ़े जो कदम पीछे करना नहीं। सुना सबने? देखो ये कितनी सुंदर कोटेशन है। कितना सुंदर कोटेशन है। कोटेशन को कोटेशन की तरह हम रहने दें या सही में प्रैक्टिकल में उसी अनुसार हम चलना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? चलना चाहते हैं? जो सुना उसके अनुसार चलना चाहते हैं? हम सभी चलना चाहते हैं। काफी लोगों से मिलना होता है और सब ये कहते हैं, सबके मुख में ये रहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। कई सारी बातें कहा जाता है और अगर हम देखें तो वो चैलेंजेस, कई चैलेंजेस वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकता है तो इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकता है। सही है। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार देखो हम ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे लग रहा है। कितना जल्दी जल्दी एक एक साल पार होता जा रहा है। फील हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2020 गया, कब 2021 आ गया, कब 2025 खत्म होकर के 2026 में हमने कदम रख लिया, पता चला। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी भी हमने थोड़ा सा समय रुक करके हमने कभी भी अपने आप को पूछा कि ये जिंदगी तुझे क्या चाहिए? ये जिंदगी, आज पूछो, ये जिंदगी तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए ये जिंदगी तुझे? आज की टॉपिक के अनुसार मुझे हर समस्या का, हर प्रॉब्लम्स का, हर चैलेंजेस का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आज हर एक मानव उस सॉल्यूशन की तलाश में है और उन सारी सॉल्यूशंस को कई बार हम बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि समाधान मेरे पास ही है। लेकिन क्या है वो समाधान? तो आज इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे सन्मुख हमारे अति आदरणीय भ्राता राजयोगी रूपेश जी माउंट आबू से पधारे हैं, जो कि लास्ट 31 इयर्स से संपूर्ण रीति से अपना पूरा ये जीवन ईश्वरीय परिवार के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया है। देश और विदेश में कोने कोने में परमात्मा के दिए हुए उस आध्यात्म शक्ति, आध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक उस ज्ञान को सींचना, यही उनका एक कर्तव्य रहा है। तो ऐसी एक महान विभूति हमारे सन्मुख विराजमान है। तो मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ, आज का ये जो सुंदर टॉपिक आप इसके साथ लें, क्योंकि हमने देखा कि अगर ज्यादा से ज्यादा हम 25 साल 30 साल पीछे भी चले जाए तो कभी हम आपस में डिस्कशन जो वर्तमान समय हमें देखने के लिए मिल रहा है, विघ्न हो, समस्याएं हैं, ये जो वर्ड्स हैं, चाहे वो तनाव हो, पहले ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। बड़े भी यहाँ बैठे हैं, होता था ऐसा? नहीं होता था। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, आज इन शब्दों का प्रयोग हमें लग रहा है ये कॉमन हो गया है। आज एक छोटे छोटे बच्चे भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो कारण क्या है?
और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं समाधान हम कैसे करें, आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। आज के सुंदर संध्याकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन। आज की सभा में बहुत बहुत विशिष्ट जन हमारे बीच बैठे हुए हैं। ब्रदर श्री अमित कुमार राठ जी, वाइस चांसलर महोदय, रत्न भौमिक जी, XDIC, और उनके अलावा भी बहन जी ने कितने सारे हमारे जो गेस्ट हैं उन सबको आमंत्रित किया है। एक विशेष ध्येय से आज हम यहाँ एकत्रित हुए, क्योंकि जैसे बहन जी कह रहे थे कि आज जीवन जो ईश्वर ने हमें तोहफे के रूप में दिया था वो कहीं ना कहीं तूफान बनता जा रहा है। संसार में हमें ईश्वर ने आनंद के लिए भेजा, लेकिन वो आनंद कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, खुशी कहीं ना कहीं गुम होती जा रही। और उसका कारण जीवन में आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, बातें हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि हमें चुनौतियों के साथ जीना होगा, क्योंकि संसार है, सागर में हम अपनी नाव लेकर उतरे हैं, तो हम ऐसी कामना नहीं रख सकते कि जीवन में कोई समस्या रूपी लहर ही ना आए। कैसा हो सकता है? हम अपनी नाव लेकर सागर में उतरे हैं, संसार सागर में, और सागर में लहर ना हो, क्या ये संभव है? कभी छोटी तो कभी बड़ी लहर आएगी ही आएगी, लेकिन यदि मैं उन लहरों के साथ खेलना सीख जाता हूं तो मैं उन लहरों का आनंद लेता हूं। कहा जाता है कोई भी नाविक सफल नाविक तभी बनता है जब वो छोटी बड़ी लहरों के साथ खेलना सीख जाता है। कोई भी ड्राइवर सफल ड्राइवर तब बनता है जब वो किसी भी प्रकार की सड़क पर गाड़ी चलाना सीख जाता है। और ये सत्य है कि जीवन में कभी भी सपाट सड़क आपको नहीं मिलेगी। जीवन में अप एंड डाउन्स होंगे ही होंगे। एक पायलट भी सफल पायलट तभी बनता है जब वो टर्बुलेंस को फेस करता है जो आकाश में उसके सामने आते हैं। हमें भी यही सीखना है कि कैसे हम समाधान की ओर देखें। एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां जीवन में कोई समस्या हो ही ना। तो गुरुजी उसको लेकर के शमशान में पहुंच गए और बोला तू यहाँ लेट जा। उस युवक ने कहा आप मुझे शमशान में क्यों लेके आए हैं और यहाँ लेटने को क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा यही वो जगह है जहां तेरे पास कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी चुनौती नहीं आएगी। जीवन है तो समस्याएं हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, चैलेंजेस ना हो। और ये भी सत्य है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। संसार में कोई ऐसा ताला क्या बना है जिसकी चाबी ना हो? यदि ताला है तो चाबी भी अवश्य है, केवल हमें उस चाबी की ओर देखना आना चाहिए कि वो चाबी है कौन सी। जब चाबी मिलती नहीं तब व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन चाबी है ये सत्य है। श्री रामचंद्र जी रावण की गर्दन को काटे जा रहे थे। एक काटते थे फिर आके जुड़ जाता था, फिर काटते थे फिर आके जुड़ जाता था, फिर काटते थे फिर जुड़ जाता था। विभीषण ने आकर के कहा कि आप नाभि में वार कीजिए, क्योंकि वहां अमृत और वहां वार करेंगे तो रावण का अंत होगा। ऐसा नहीं कि श्री राम जी अपना प्रयास नहीं कर रहे थे समस्या को नष्ट करने का, लेकिन सही जगह पर तीर चलाया तब समस्या का समाधान हुआ। हम भी आज तीर पे तीर चलाते हैं, लेकिन क्या सही जगह पे तीर चला रहे हैं? यदि वृक्ष को हमें पानी देना है, खाद देना है,
तो क्या हम पत्तों को देते हैं या डाल डालियों को देते हैं? नहीं। यदि वृक्ष को पानी देना है, खाद देना है, तो हमें जड़ में देना होगा, तभी वो पानी, वो खाद पूरे वृक्ष तक जाएगी और वो वृक्ष हरा भरा होगा। हम खाद और पानी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या सही जगह दे रहे हैं, ये आज देखने की आवश्यकता है। एक वृद्धा अपनी चाबी की तलाश कर रही थी, जो कहीं गुम हो गई थी। सॉरी बीच में बोलने के लिए। 2 गाड़ियां हैं, नंबर याद रखें 14A GO112 और एक है 14C 9462। जिनकी भी गाड़ी है, कोई डीजे गाड़ी वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 9462 एंड 0112 कृपया उसे साइड कर दें, जिनकी भी गाड़ी है। तो एक वृद्धा जिसकी चाबी गुम हो गई थी, वो चाबी की तलाश कर रही थी गली में। स्ट्रीट लाइट के नीचे वो अपनी चाबी की तलाश कर रही थी। एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने कहा कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? उन्होंने कहा मेरे घर की चाबी गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो युवक भी उनके साथ मदद करने लगा, चाबी ढूंढने लगा। बहुत देर हो गई, लेकिन वो चाबी मिल नहीं रही थी। तो उस युवक ने पूछा उस वृद्धा से कि माता जी चाबी आपकी गिरी कहाँ थी? तो उस वृद्धा ने कहा चाबी तो उधर अंधेरे में गिरी थी, 20 कदम दूर, लेकिन चूंकि वहां अंधेरा है, इसीलिए मैं यहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे जहां प्रकाश है वहां ढूंढ रही हूं। चाबी कहीं और गिरी है हमारी, ढूंढ हम कहीं और रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं? आज ये सुंदर नजरिया आप लेकर के जाइएगा। ये सुंदर विश्वविद्यालय यही एक नजरिया सभी को प्रदान कर रहा है कि आपकी समस्या का समाधान कहां है। रानी अपने गले के हार को पूरे महल में ढूंढ रही थी, लेकिन हार उसके अपने ही गले में थी। कस्तूरी मृग अपनी नाभि में ही जो उसकी खुशबू है, कस्तूरी है, उस कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढती है, बस अपने अंदर नहीं देखती है। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत प्यारी बात कहा करते थे, एक स्टोरी हमेशा शेयर किया करते थे कि एक बार फरिश्तों के बीच एक चर्चा हुई। एक बहुत ही शक्तिशाली सी एक ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, जो यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जो इसे मिसयूज कर सकता है, इसीलिए हम इसे कहीं ऐसी जगह ढूंढ छिपा दें जिसे वो व्यक्ति तलाश पाए जो इसको यूज सही तरीके से कर सके। किसी फरिश्ते ने कहा इसे हम सागर की गहराई में डुबा देते हैं, छिपा देते हैं। किसी ने कहा नहीं, वहां भी मनुष्य पहुंच जाए। किसी ने कहा हम इसे बिल्कुल ही घने जंगल में छिपा देते हैं। किसी ने कहा नहीं, वहां पे भी पहुंच जाए। किसी ने कहा हम किसी बिल्कुल ही टॉप पे, किसी पहाड़ी की चोटी पे छिपा देते हैं। किसी ने कहा वहां भी व्यक्ति पहुंच जाएगा, और आज इन सभी जगहों पे व्यक्ति पहुंच चुका है। एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा कि क्यों ना इस अद्भुत शक्ति को हम व्यक्ति के अंतर मन में ही छिपा दें, क्योंकि व्यक्ति सब तरफ तो ढूंढेगा, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। आज हम चारों तरफ तो देखते हैं अपने समाधान के लिए, लेकिन क्या हम खुद के अंदर झांकते हैं? समाधान हमारे अपने अंदर है, अपने पास है। जब हम खुद के साथ बैठते हैं, अपने अंतर मन को टटोलते हैं, वहां से वो एक आत्म जागृति, एक आत्म प्रकाश हमें प्राप्त होता है, और उसी की सीख इस विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है। चैलेंजेस के लिए एक सुंदर सी दृष्टि हमें प्रदान की जाती है। चुनौती है क्या? कहा जाता है चैलेंजेस ही आपको चेंज करते हैं। जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, तब तक आपके अंदर चेंज नहीं आता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते, तब तक उन्नति नहीं होती। इसलिए चैलेंजेस को एक तोहफे के रूप में स्वीकार करें, आपदा को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। और ये भी कहा जाता है कि चैलेंजेस ऐसी हैं जैसे आपको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया गया। और वॉशिंग मशीन में जब हम किसी गंदे कपड़े को डाल देते हैं, तो भले ही
उसे ठोकर लगती है, बहुत ज्यादा उसे घुमाया जाता है, निचोड़ा जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है कपड़ा तो कैसा होता है? स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, बेदाग होता है। चैलेंजेस भी लाइफ में ठीक वॉशिंग मशीन की तरह हमें स्वच्छ और निर्मल कर देती है हमारे व्यक्तित्व को, बनिस्बत हम 4 C's अपने साथ रखें। मैं शॉर्ट में वो चीजें जो गिफ्ट ये विश्वविद्यालय देता है हर एक को, वो आपको दे रहा हूं। फर्स्ट C है चूज। चॉइस हम सबके पास है, आप चूज करें। आप समस्या को समस्या के रूप में देखते हैं या समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं? आपदा को अवसर के रूप में देखने की दृष्टि हमारे पास यदि है तो हर समस्या आपको एक स्टेप आगे बढ़ा देती है। वो आपके लिए एक ऐसा अनुभव का साधन बन जाती है जो आपके व्यक्तित्व को निखारती है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा औरों के लिए प्रेरक बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बहुत बड़े डॉक्टर मुंबई में जब उन्हें अवार्ड दिया जा रहा था तो वो अपनी जब स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मैंने क्या चुना। वो चयन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारे पिताजी बहुत शराब पिया करते थे, घर में गाली गलौज किया करते थे, मां के साथ मारपीट किया करते थे, हम 2 भाई। मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी जो करते हैं वो मुझे नहीं करना। घर का माहौल कितना शांत कर देते हैं, मां के साथ मारपीट करते हैं। मैं कभी भी अपने जीवन में ना शराब पीऊंगा और ना ही ऐसी परिस्थिति क्रिएट करूंगा। चयन उन्होंने ये किया और सेम सिचुएशन से उनके भाई ने क्या लिया? पिताजी शराब पीते हैं, मैं भी शराब पीऊंगा। पिताजी मारपीट करते हैं, मैं भी मारपीट करूंगा। पिताजी ये करते हैं, मैं भी वही करूंगा। आज मेरा भाई गांव की सड़क पे गलियों में शराब पी के पड़ा रहता है और मैं आज एक डॉक्टर हूं, सफल डॉक्टर। चुनौती दोनों के लिए एक जैसी थी, समस्या दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन हम क्या चूज कर रहे हैं? हम अपने जीवन में किस चीज को लेना चाहते हैं वो बहुत महत्व रखता है कि आप किस नजरिए से चीज को देख रहे हैं। कहा जाता है कोई चांद में भी दाग देखता है और कोई कीचड़ में भी कमल देखता है। मेरा नजरिया कैसा है, मैं चीजों को किस रूप में देखता हूं, ये बहुत बड़ी चीज तय करता है कि आपका जीवन समस्याग्रस्त होगा या आपका जीवन समाधान युक्त होगा। आप अपने जीवन में देखिए सीढ़ियां वही हैं, एक व्यक्ति को नीचे ले जाती है और वही सीढ़ी व्यक्ति को ऊपर भी ले जाती है। आप उसे क्या जरिया बनाना चाहते हैं, नीचे आने का या ऊपर जाने का? चॉइस इज योर्स। चयन आपके हाथ में है। विक्टर फ्रैंकलिन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम सभी जानते हैं हिटलर यहूदियों के दुश्मन। यहूदियों को वो जेल में बंद कर दिया करते थे, गैस चेंबर में डाल के मार दिया करते थे। विक्टर फ्रैंकलिन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उनकी पूरी फैमिली को भी कैद कर लिया गया था। उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। लेकिन एक चयन, मुझे शांत रहना है, हल्के रहना है, इस परिस्थिति में भी सकारात्मक रहना है और मुझे यहां से बच के निकलना है, ये चयन था विक्टर फ्रैंकलिन का। उनकी पत्नी को भी गैस चैम्बर में डाल दिया गया, मार दिया गया, उनके बच्चों को भी। और बारी जब इनकी आई, देखिए चयन की बात है, यदि आप अच्छाई का चयन करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विक्टर फ्रैंकलिन का। जब उनकी बारी आई गैस चैम्बर में डाले जाने की, तब भी उनके मन में यही संकल्प था, मुझे शांत रहना है, हल्के रहना है, यहां से बचकर निकलना है। और जब उनका ये विचार था, उनका चयन था जीवन के प्रति, वहां एक भगदड़ का माहौल हुआ और उस भगदड़ के माहौल को देखकर गार्ड्स आपस में लड़ने लगे। उस स्थिति को देख करके उन्होंने उसका फायदा उठाया, उस ट्रक में जाकर के लेट गए जिसमें लाशों को लादा जा रहा था। सभी लाशों के साथ इन्हें भी फेंक दिया गया और वहां से उठकर विक्टर फ्रैंकलिन फ्रांस चले गए और वहां उन्होंने सारे संसार को एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत था,
कि आपके जीवन में चयन का महत्व, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप क्या चुनते हैं। इसलिए आज मैं पहली चीज आपसे यही कहूंगा कि जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद से भरा हुआ है। यद्यपि चुनौतियां आती हैं, समस्या आती हैं, लेकिन हम समस्या की ओर ना देखें, समाधान की ओर देखें। ये चुनौती मेरे लिए क्या अवसर लेकर के आई है, यदि मैं उसको देखने का नजरिया डेवलप कर लेता हूं तो वो चुनौती आपके लिए उन्नति की सीढ़ी बन जाएगी। अवश्य ये नजरिया लेकर के जाइएगा। एक यंग मच्छर पहली बार उड़ान भरता है और उड़ान भर करके जब वो वापस आता है तो उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा कैसी रही तेरी फर्स्ट फ्लाइट। तो यंग मच्छर कहता, पिताजी मजा आ गया, आज तो मैं जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। वो जहां भी जाता था लोग मारने की उसको कोशिश करते थे, तर 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 तर, कहां से ये मच्छर आ गया। और वो मच्छर क्या लेकर आया, पिताजी मजा आ गया, मैं जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। यदि वो ये सोचता कि पिताजी लोग तो हत्यारे किस्म के हैं, लोग मेरी हत्या कर देना चाहते हैं, कल से मैं उड़ान नहीं भरूंगा, तो क्या वो जीवन का आनंद ले पाता। यदि हम अपनी गाड़ी को अपने गैराज में ही रखेंगे तो क्या हम अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे। गाड़ी निकालें, गाड़ी का आनंद लें, भले उसमें खरोंच आए, भले सामने से कैसे भी माहौल बन जाए, कितना भी भीड़ भाड़ हो, चलाते चलाते आप अच्छे ड्राइवर बनेंगे ही, लेकिन अपनी गाड़ी निकालें। फर्स्ट चीज, चयन करना सीखें। अपने बोल का चयन, अपनी आदतों का चयन। किसी बड़े व्यक्ति ने, महापुरुष ने कहा है, यदि बुरी आदतों का आप चयन करते हैं तो आपके जीवन में समस्याओं को जन्म देती है, और अच्छी आदतों का चयन समस्याओं को समाधान में तब्दील कर देती है। इसीलिए अच्छे बोल और अच्छी आदतों का चयन मैं अपने जीवन में अवश्य करूं। दूसरा सी है, बी द चेंज। मैं अपने अंदर चेंज लाऊं। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं, लोग बदले, ये बदले, हमारी उंगली सामने वाले व्यक्ति की ओर होती है कि ये बदले, ये परिस्थिति बदले, सरकार बदले, यहां ये परिवर्तन होगा तब हमारा समाज बदलेगा, तब हमारा संसार बदलेगा, तब हमारा देश बदलेगा, ये। लेकिन जब मैं एक उंगली सामने वाले की तरफ करता हूं तो 3 उंगली मेरी ओर है। सो बी द चेंज। जो चेंज मैं दूसरों के अंदर देखना चाहता हूं, अपने स्पाउस के अंदर देखना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर देखना चाहता हूं, अपने साथियों के अंदर देखना चाहता हूं, अपने बिल्कुल सराउंडिंग में देखना चाहता हूं, वो चेंज मैं स्वयं से शुरू करूं। तब वो चेंज मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे साथियों में, मेरे समाज में देखने को मिलेगा। और समस्या यही हो रही है, हर एक सामने वाले को बदलना चाहता है, खुद को नहीं बदलना चाहता, और यही हमारी समस्याओं का कारण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि आज हर एक व्यक्ति लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। और हर एक व्यक्ति ये मुझे स्नेह दे, ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे सहयोग दे, दे दे दे। और जब सभी लेना चाहते हैं तो दे कौन। और यदि लेने की जो कामना हो गई है, ये मुझे सम्मान नहीं देता तो मैं क्यों दूं, ये मुझे सहयोग नहीं देता तो मैं क्यों दूं, ये नहीं बदलता तो मैं क्यों बदलूं, ये परिस्थिति हमारी समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ाती चली जाती है। सो बी द चेंज। एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ा निराश था, बैठा हुआ था गार्डन में। कुछ बच्चे उसके पास गए, उन्होंने कहा कि आप इतने निराश क्यों बैठे हैं, उदास क्यों बैठे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जब मैं छोटा था ना, तुम्हारी उम्र का था, तब मैं सोचता था कि मैं ना पूरी दुनिया को बदल दूंगा। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई, मैं देश को बदलूंगा। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा नहीं, देश भी बहुत बड़ा हो गया, मैं अपने राज्य को बदलूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा नहीं, राज्य भी बड़ा हो गया, कुछ बदल नहीं रहा है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को बदलूंगा, अपने शहर को बदलूंगा, अपने मोहल्ले को बदलूंगा। और आज मैं बिल्कुल वृद्ध हो गया हूं। ना तो विश्व बदला, ना देश बदला, ना राज्य बदला, ना डिस्ट्रिक्ट बदला, ना शहर बदला, ना मोहल्ला बदला। काश मैंने खुद को बदला होता, काश मैंने खुद को बदला होता। यदि मैं खुद को बदलता तो शायद मुझे देखकर मेरे परिवार वाले बदल जाते,
मेरे मोहल्ले वाले बदल जाते, मेरा शहर थोड़ा बदलता, मेरा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बदलता, और हो सकता है ये परिवर्तन की बयान विश्व तक पहुंचती। सो बी द चेंज। जो चेंज हम बाहर देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हम स्वयं से करें। यदि ये बात हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। लाइफ में कम से कम चैलेंजेस होंगे, फिर आपके लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स होंगी या नहीं? हम सोचते हैं कि व्यक्ति परिवर्तित हो जो मेरे साथ है, भले वो गलत है, लेकिन हम यदि अपनी वाणी और व्यवहार को बदलते हैं तो हम सामने वाले में परिवर्तन अवश्य देखते हैं। होगा या नहीं? हो सकता है वो बहुत रूड बोलता हो, आपका साथी बहुत रूड बोलता हो, गलत करता हो, लेकिन यदि आपका व्यवहार, आपकी वाणी सामने वाले के लिए बहुत अच्छी है, वो बदलेगा जरूर, बदलेगा जरूर। इसलिए मैं यहां से ये सुंदर सी चीज लेके जाऊं। इन थर्ड सी, क्रिएट। आप क्रिएट करना शुरू करें। हम हमेशा एक चीज कहते हैं, ईश्वर क्रिएटर है और आप भी क्रिएटर बन जाओ। आप क्रिएटर बन जाओ। जैसा आप अपने कल को देखना चाहते हैं, जैसा आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, एक सुंदर सा आध्यात्मिक प्रकाश लेकर जाएं। आपके हाथ में है अपने कल को निर्मित करना, अपने भविष्य को निर्मित करना, अपने परिवार के माहौल या फिर अपने संगठन के माहौल को क्रिएट करना। ये मैं बहुत बड़ी बात इस मंच से आज कह रहा हूं आपको। ईश्वर क्रिएटर है ना? और हम ईश्वर की संतान हैं, तो हम कौन हुए? मास्टर क्रिएटर हुए। तो जैसे वो क्रिएट करते हैं, सृष्टि को कहा जाता है, वो सृष्टि के रचता है। तो जब वो क्रिएट करते हैं तो मैं अपने जीवन रूपी सृष्टि को क्रिएट नहीं कर सकता? कर सकता। हम बचपन से ये सुनते आए हैं, जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। मैं किस प्रकार के विचारों के बीज अपने अंदर बो रहा हूं? यदि मैं नकारात्मक बीज बो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरे जीवन में ये समस्या ना आ जाए, वो समस्या ना आ जाए, वो होगा या नहीं होगा? इस सिद्धांत पर विचार करें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, as you think so shall you become। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। मैं क्या बो रहा हूं? क्यों ना मैं अच्छा बोऊं? एक एग्जांपल, जब हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, मन में तुरंत क्या विचार आता है? कहीं ये गंदा ना हो जाए, राइट? बहनों को, भाइयों को ये थोड़ा सा, शायद मुझे लगता है एक्सपीरियंस जरूर होगा। जब भी हम नया ड्रेस पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, मन में जब एक विचार आता है पहनते ही कि नया ड्रेस पहना है, कहीं कुछ काला पीला न लग जाए, दाग धब्बा न लग जाए, उस दिन क्या होता है? क्या होता है बहना? क्या होता है? लगता है या नहीं लगता? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दाग धब्बा उस नए कपड़े पे लग जाता है। होता है या नहीं होता? हम सबका एक्सपीरियंस है। क्यों? हमने नया कपड़ा पहनते ही एक संकल्प का बीज डाल दिया, कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं कोई दाग धब्बा ना लग जाए। दूसरी बात, हम किसी को याद करते हैं, उसका फोन आ जाता है, तुरंत हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको याद किया, मैं आपको याद ही कर रहा था, राइट? कैसे हमने अपने संकल्प किए, वो संकल्प की तरंगे वहां तक पहुंचते हैं। तो हम क्रिएट करना शुरू करें अपने संकल्प अच्छे से अच्छा। ईश्वर का एक महावाक्य है, बहुत प्यारा सा महावाक्य है, तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी होने वाला होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं अपने लिए वो सोचूं जो मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूं। अच्छा चाहता हूं, अच्छा सोचूं, राइट? बुरा चाहता हूं तो बुरा सोचूं, और मैं बुरा चाहता नहीं। इसीलिए क्रिएट करना शुरू करें। कहा जाता है कि हमारे साथ हमारे अंतर मन की जो शक्ति है वो या तो हमें तथास्तु कहती है, दोनों के लिए तथास्तु। यदि आप अच्छा सोचते हैं उसके लिए भी तथास्तु, और कुछ बुरा सोचते हैं उसके लिए भी तथास्तु, राइट? एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे।
मान लीजिए कि जैसे परमात्मा एक अंतर मन की शक्ति आपको उन्होंने दिया हुआ है और कह रहे हैं तुम जो सोचोगे वो तथास्तु हो जाएगा, ठीक है? तो क्या चाहते हैं अपने लिए? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, राइट? तो जो मैं ये कहूं जिसके लिए आप तथास्तु कहते हैं, उसके लिए अपना हाथ सिर पर रखेंगे, एक बार अपना दाहिना हाथ सिर पर रखें, और जो चाहते हैं उसके लिए तथास्तु कहेंगे, और जो नहीं चाहते उसके लिए कैंसल करेंगे, ठीक है? दुख चाहते हैं, नहीं, तो दुख कहा तो उसको कैंसल, और सुख कहें तो तथास्तु। ओके, रेडी है? रेडी? चलिए अपना हाथ उठा लें। सुख क्या कहेंगे? जोर से बोलें, तथास्तु। सुख कहते ही तथास्तु, जो चाहते हैं उसके लिए तथास्तु, जो नहीं चाहते उसके लिए कैंसल, राइट? चलिए, सुख, दुख, समृद्धि, आनंद, शांति, ईर्ष्या। ओके, कईयों का हाथ अभी भी सिर पे। ओके, फिर से एक बार, ठीक है? जल्दी जल्दी, ताकि हमें पता चले किसको हमें चूज करना है, किसके लिए हमें अपने जीवन में स्थान बनाना है। चलिए फिर से, आनंद, मित्रता, सफलता, द्वेष, नफरत, दुश्मनी, प्यार, समृद्धि, ईश्वर। वेरी गुड, अपने लिए जोरदार ताली बजा रहे हैं। बहुत अच्छी सी बात है, हमें खुद भी अपने आप को तथास्तु कहना है, क्रिएट करना है अपनी लाइफ में अच्छाई को। एंड फोर्थ सी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपेनियनशिप विद गॉड, भगवान के साथ मित्रता। यदि उसे हमने अपना कंपेनियन बना लिया, जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। ईश्वर हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। देखिए, महाभारत के बहुत सुंदर प्रसंग, एक प्रसंग मैं आपके साथ साझा करता हूं। अर्जुन ने ये प्रण कर लिया कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, क्योंकि अभिमन्यु को छल से उन्होंने मारा था। व्रत ले लिया, कल मैं सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो जलती हुई चिता पे चढ़ जाऊंगा। अब ये प्रण कर लिया, कौरवों के खेमे में, पांडवों के खेमे में, दोनों जगह हलचल हो गई। अब सभी विचार कर रहे हैं कि कल यदि ऐसा ना हो पाया तो क्या करेंगे। कौरव भी सोच रहे हैं जयद्रथ को कहां छुपाएं, पांडव सोच रहे हैं कि कैसे इस प्रण को पूरा किया जाए। श्री कृष्ण जी भी अपने खेमे में घूम रहे हैं। उन्हें लगा कि जब मैं इतना चिंतन कर रहा हूं, श्री कृष्ण जी को लगा, तो अर्जुन कितना परेशान होगा, चल के देखता हूं। जब वो अर्जुन की शयन कक्ष पे गया तो देखा अर्जुन जी खूब मस्ती से, आनंद से खर्राटे लेकर के सो रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने उनको जगाया, कहा कि इतना बड़ा प्रण तुमने लिया है, तुम इतनी चैन से कैसे सो सकते हो? तो अर्जुन ने जागते ही कहा, बहुत प्यारी सी पंक्ति कही, कहा जिसके लिए स्वयं भगवान जाग रहे हो, वो यदि चैन से नहीं सोएगा तो और कौन सोएगा? ये है कंपेनियनशिप विद गॉड, ये है भगवान से मित्रता। जब आप भगवान से मित्रता कर लेते हैं ना, तो जीवन में सुख, चैन, आनंद आ जाता है। जीवन की हर समस्या का समाधान आपके लिए ईश्वर करते हैं और आप जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं। फिर 4 C's को जरूर अपने साथ रखिएगा, इन पर गहराई से विचार कीजिएगा। ये आपके जीवन को, चैलेंजेस को आपके लिए वरदान बना देंगे, चैलेंजेस को आपके लिए सुंदर गिफ्ट बना देंगे। और यही इस विश्वविद्यालय से हमने सीखा है, जो आप यहाँ से अवश्य लेकर के जाइए। थैंक यू वेरी मच। सुना सबने, एंजॉय किया। जिनको लगता है हम एंजॉय किए, उसको भरे, अंदर भरे, हाथ उठाए जरा। जो हमने सुना नहीं था, बट सामने आज हमें कुछ सुनने के लिए मिला, सही बातें हमें सुनने के लिए मिला, एक सॉल्यूशन मिला। किस आधार से? 4C। पहला C क्या समझा आप सबने? पहला C क्या है? चूज। किसके हाथ में है वो चूज करना? किसके हाथ में?
चयन करना किसके हाथ में है? किसी औरों के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरा सी आपने क्या सुना? दूसरा सी चेंज। देखो सभी परिवर्तन होना चाहते हैं, ठीक है। और आए दिन जो भी हमारे पास आते हैं सेंटर पर बहने, हम रहते हैं तो रोज आए दिन जो भी आते हैं ना, दूसरों के परिवर्तन के लिए आते हैं कि दीदी मेरे ये बच्चे थोड़ा सा चेंज हो जाए, आप इनके लिए कुछ करो। पति आते हैं अपनी पत्नी के लिए, पत्नी आती है अपने पति के लिए, आप सोचो। लेकिन आज हमें क्या लेसन मिला? परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? स्वयं से। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर सा स्लोगन परमात्मा ने हमें दिया है, विश्व परिवर्तन तब होगा जब हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे। तीसरा सी आप सबको क्या सुनने के लिए मिला? क्रिएट करना, है ना। पहले तो संकल्पों का बात उठा, क्योंकि जैसा आप सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। और लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कंपेनियनशिप विद गॉड, जो आज हम प्रैक्टिकल अनुभव भी करके जाएंगे।